और आइए आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। आपको बता देते हैं कि देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने वाला है। आज यानी 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में महीने भर का खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी सीधे गांव और पंचायतों तक पहुंचेंगे और अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, साथ ही मिट्टी परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, हरी खाद, फसल चयन, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियों तथा नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की जो पहचान है, ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इस पर जागरूक किया जाएगा। तो खेती बचाओ अभियान का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आज से शुरू हो रहा है, पूरे 1 महीने तक ये खेत बचाओ अभियान चलने वाला है। बता दें कि 1 महीने तक देश में यह अभियान चलेगा और अभियान का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करना है, जिससे खेत बच सके, उनमें कोई खराबी उत्पन्न ना हो, ताकि खेतों को बचाया जा सके और मिट्टी की जो सेहत है उसमें सुधार लाया जा सके। इसके लिए क्या कुछ करना होगा, तो इसके लिए किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर सही मात्रा में खाद डालने के लिए जागरूक किया जाएगा। नई तकनीक बताई जाएगी, साथ ही खेतों में हरी खाद, जैविक खेती, बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। खेत बचाओ अभियान के तहत जो खेत हैं उनकी उर्वरक क्षमता को बचाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस महाअभियान को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ी तैयारी की है। देश के कृषि विज्ञान केंद्रों को इस अभियान का एक मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया है, यानी खेत बचाओ अभियान 1650 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। खेत बचाओ अभियान को धरातल पर उतारने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरे देश में 1650 से अधिक टीमें गांव-गांव का दौरा करेंगी। देश के जिन 100 जिलों में रासायनिक खादों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें तैनात की गई हैं। यानी इन टीमों में ICAR के वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे और किसानों को खेतों की जानकारी देंगे कि किस तरह से उनकी जो उर्वरक क्षमता है उसको बचाया जा सकता है। और इसके अलावा 1150 से अधिक मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें भी समानांतर रूप से मैदान में काम करेंगी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं उप कृषि निदेशक डॉक्टर प्रदीप कन्नौजिया। प्रदीप, स्वागत है आपका। प्रदीप, बताएं कि आज से बिहार में शुरू हो रहा है खेत बचाओ अभियान, जिसका सीधा फायदा हम देखें तो किसानों को ही मिलने वाला है। तो थोड़ा विस्तार में बताएं कि खेत बचाओ अभियान आखिर है क्या। धन्यवाद मैडम। कुल मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत किया था, उसी समय सबसे पहले शुरुआत किया कि जो है सभी किसानों के पास उनकी मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो। और उस समय एक अभियान चलाया गया जिसमें प्रदेश के देश के सभी किसानों को जो है उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया और वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनके खेतों में मिट्टी की जांच करने के बाद दिया गया था। उद्देश्य भी यही था कि हम जो है उन खेतों को जो भी उर्वरक दें वो संतुलित मात्रा में उर्वरक दें। अधिक मात्रा में जो उर्वरक दे रहे थे उसी को रोकने की बात चल रही थी कि ज्यादा मात्रा में अगर उर्वरक देंगे तो हमारे खेत खराब होंगे, लगातार ऊसर बनने की संभावना बनती जा रही थी। तो ये अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम पिछली बार जो किया, उन्होंने धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया था और आज खेत बचाओ अभियान की बात है। निश्चित तौर पे खेत बचाओ अभियान की शुरुआत ही जो है जब हुई थी तो ये हुआ था कि हम अपने खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, प्राकृतिक खेती की तरफ जो है लेके जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है दिनों दिन स्वास्थ्य खराब हो रहा है हमारे जानवरों का, आदमियों का और धरती माता का, तीनों का स्वास्थ्य एक साथ खराब हो रहा था। इसको दूर करने की जो पहल की गई है वो ये कि हम जो है अपने खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, अपने खेतों में प्राकृतिक खेती की बात करें, अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद के साथ साथ बहुत सारे हमारे जो है जो भी हमारे फसल के अवशेष है उन फसल के अवशेषों का प्रयोग अपने खेतों में करके हम जीवांश की मात्रा को बढ़ाएं और जीवांश की मात्रा बढ़ाते हुए हम अपने जो है उत्पाद को इस तरह से करें
कि फिर डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, तो जो पुराने हमारे किसान हैं उनको तो कुछ नॉलेज है, लेकिन जो हमारे आधुनिक किसान हैं, जो अभी नए किसान हैं, उनको जो आधुनिक टेक्निक्स है उनसे जोड़ने के लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सरकार की ओर से? हाँ, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं गाँव गाँव। आज ही अगर हम जनपद की बात करें, जनपद अयोध्या में 5 तहसील में एक जगह ये कार्यक्रम चलने जा रहा है। आज उस चौपाल कार्यक्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय भी पहुंचेंगे, हमारे उप जिलाधिकारी लोग अपने अपने तहसीलों में रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम लोग जो है यहाँ खेत बचाओ अभियान की आज करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में होना क्या है कि हम किसानों को जागरूक करेंगे कि वो अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें, अपने खेतों में जो प्रयोग कर रहे हैं, जो भी फसल ले रहे हैं, उन फसलों को इस तरह लें कि जो तरह में पानी उपलब्ध हो। ऐसा ना तो इसे अभियान के तहत जो बिहार है उसके हर गांव हर पंचायत तक जो ये योजना है इसको पहुंचाने की तैयारियां भी सुचारू रूप से की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।